पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, प्रेम से प्रभु का स्मरण कर आत्मविभोर हो जाता मनुष्य, तो योग होता महाशक्ति से। न भूत की साधना करनी पड़ती और न स्मशान का सेवन करना पड़ता। न जाने मनुष्य की कैसी दुर्बुद्धि है कि वह सरल मार्ग को न अपनाकर इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपनाने का प्रयास करता है। एक ओर माला लेकर भक्त कहलाने के फेर में मनुष्य लगा है और दूसरी ओर श्मशान सेवी बनकर सिद्ध पुरुष बनना चाहता है। मन के खेल अनोखे, इंद्रियातीत कहकर मनुष्य ने उसे अति दूर किया या कष्ट साध्य, यह विचारणीय है। और यही भाव लिया था हमने कि योग को अपनाकर, यानी भाव योग को अपनाकर भाव से और प्रेम से प्रभु का स्मरण करता, और स्मरण ही नहीं करता, कुछ ऐसा स्मरण करता कि आत्मविभोर हो जाता। आत्मविभोर यानी पूरी तरह अपने आप को भूल जाता। तो धीरे धीरे अपने आप ही उसका योग महाशक्ति से होने लगता, यानी उस परमात्मा से, उस आत्मा से कुछ भी नाम दे, यानी यह योग ही वह साधन है जिसको अपनाकर प्राणी उस महाशक्ति से जुड़ता है और अंत में उसी में समा जाता है। शांति शुरू में आती है थोड़ी बहुत, फिर बढ़ती चली जाती है और अंतिम अवस्था में चिर शांति, जिसको गुरुदेव कहते हैं महाशांति की अवस्था बन जाती है। तो यदि अपनाता योग को तब न यह होता, और यदि अपनाता तो न तो उल्टे सीधे कामों में लगना पड़ता जो तांत्रिक करते हैं, भूत की साधना करते हैं, स्मशान में सेवन करते हैं, वहां पे लगे रहते हैं। वास्तविकता तो यही है कि सोचता नहीं है, बुद्धि तो दी है भगवान ने, किंतु गलत दिशा में लगाता है और सरल मार्ग को नहीं अपनाकर आड़े टेढ़े रास्तों को अपना करके वहां तक पहुंचना चाहता है। और वहां तक क्या, वो तो अपना नाम चाहता है, अपनी प्रसिद्धि चाहता है, कुछ चमत्कार करना चाहता है, कुछ ऐसा अपने आप को दिखाना चाहता है, और वही उसका जीवन बन जाता है। तो यह तो एक प्रकार के प्राणी हुए, और दूसरे ऐसे भी हैं जो माला लेकर भक्त कहलाने के फेर में पड़े हुए हैं। कहलाने के, भक्त हैं नहीं, कहलाने के फेर में पड़े हुए हैं। दिखाते हैं सबको, माला जपते हैं, तिलक छापा करते हैं, हम तीर्थ करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो ये अवस्था है कि एक ओर तो भक्त कहलाने के फेर में मनुष्य लगा हुआ है, और दूसरी ओर सिद्ध पुरुष बनने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करता है, स्मशान में जाकर के साधना करता है, स्मशान सेवी बनता है। तो सबके अपने अपने मन है, अपनी अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है। ये मन के खेल तो अनोखे हैं। अब लोग कहते हैं, भाई तुम जो बातें कर रहे हो, जहां सबको पहुंचाना चाहते हो उस भाव के द्वारा, तो वो तो इंद्रियातीत है, इन इंद्रियों के द्वारा कहाँ संभव है। तो उस अवस्था को इंद्रियातीत कहकर, यानी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के परे है ये, तो उससे क्या हासिल किया लोगों ने? या तो यह भावना भर दी कि भाई हमारे लिए संभव नहीं है, तो बहुत दूर हो गए लोग उससे, और या फिर जो दिखलाने लग गए कि नहीं ये तो हो सकता है, तो कैसे होगा,
शरीर को ये करो वो करो, मन को मारो, यानी उन सब बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और कष्ट साध्य हो गया पूरा का पूरा। तो जिस अवस्था तक मनुष्य सहज और सरल मार्ग को अपना कर पहुंच सकता था, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना आड़ा टेढ़ा बना करके प्रस्तुत किया जाता है कि प्राणी भ्रमित ही रहता है, उस पर विचार कर ही नहीं पाता। तो लोग उसी में लगे हुए हैं। किंतु जो थोड़ा योग की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, वो विचार करता है कि क्या वास्तव में मैं वहां पहुंच सकता हूं या नहीं। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच नहीं हो सकती, किंतु इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ तो हमें अनुभव होते हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको काम में तो लेना ही होता है। तो क्या उनको कष्ट दें, शरीर को कष्ट दें? ये सब विचार करने लायक बातें हैं, और यदि विचार करेगा तो कुछ न कुछ निर्णय पर पहुंचेगा। आज कह रहे हैं, योग के अभाव में शरीर की स्थिति असंभव। वायु का प्राणों से योग न हो तो शारीरिक क्रियाकलाप की इतिश्री हो जाती। अन्न जल का योग शरीर को शक्ति प्रदान करता है। कहाँ तक योग की आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाए, सर्वत्र योग ही योग। योग के अभाव में सृष्टि का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ऐसे योग की ओर तो मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता। योग न हो तो प्राणी धरा पर आ ही नहीं सकता। प्रकृति केवल मानव प्रकृति ही नहीं, स्थूल प्रकृति की ओर अवलोकन करें, वहां भी यौगिक चमत्कार देखने को मिलते हैं। और योग का महत्व बता रहे हैं। भौतिक जीवन में भी योग का कितना महत्व है, यानी जो हमारा स्थूल का जीवन है, यदि उसमें योग न हो, जो स्थूल प्राण है हमारे भीतर, जिसके आधार पे प्राणी को हम प्राणी कहते हैं क्योंकि उसके भीतर प्राण है, यदि वायु का योग न हो उन प्राणों से, तो फिर कैसे शरीर काम करेगा? शरीर तो रहेगा ही नहीं, शरीर शांत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि अन्न और जल का योग नहीं हो, यदि हम भोजन न करें, यदि हम जल न पिए, पानी न पिए, तो क्या होगा? ये सब शरीर में ताकत ही नहीं आएगी, फिर कैसे जिएंगे हम? तो एक प्राण वायु है जो प्राणों को जिंदा रखती है, और एक अन्न और जल है जो पृथ्वी पर है। उनका योग जब इस शरीर से होता है तो शरीर को शक्ति मिलती है और शरीर आगे बढ़ता है, इसका विकास होता है। तो बिना योग के कुछ भी संभव नहीं है। योग की आवश्यकता प्रत्येक क्षण, क्योंकि प्रत्येक क्षण तो हमको श्वास लेना ही पड़ता है। तो बिना योग के आगे कैसे बढ़ेगा कोई? तो योग की आवश्यकता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, कहाँ तक कहा जाए कि योग की जरूरत है? भाई स्थूल में ही देखो, अपने शरीर को ही देखो, अपने आसपास ही देखो, सब तरफ योग ही योग दिखलाई देगा। क्योंकि योग के अभाव में तो सृष्टि का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार के योग की ओर तो मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता। अरे भाई, योग ना हो तो कैसे मनुष्य धरा पर आएगा? तो योग हुआ ना, किसी का किसी के साथ योग हुआ, तब तो जीव की रचना हुई। तो इस प्रकार तो प्राणी आता है इस संसार में। तो मानव अपनी प्रकृति की ओर तो देखता है कभी कभी, और पाता है कि हाँ, अब मैं अपने भीतर में
उस भाव से जुड़ रहा हूं, उस प्रेम से जुड़ रहा हूं। किंतु जो स्थूल प्रकृति है उसकी ओर भी कुछ ऐसी दृष्टि से अवलोकन करें तो सिर्फ मानव प्रकृति ही नहीं, स्थूल प्रकृति का भी यदि हम अवलोकन करना सीखें तो हमें पता लगेगा कि चमत्कार सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं हो रहा है, कि जिसे हम किसी प्रकार से सोच भी नहीं सकते, वो अवस्था हमारी भीतर में हो जाती है। हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्था बिल्कुल उस भाव के योग से चमत्कृत रूप से, यानी आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होता है उसमें। उसी प्रकार जो स्थूल प्रकृति है उसमें भी बहुत सी चीजें हम देख के चकित हो जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं कि अरे ये योग के चमत्कार हैं। यौगिक चमत्कार मतलब एक से दूसरा जुड़ा और फिर क्या एक अलग सृष्टि हो गई, अलग वस्तु की, अलग पदार्थ की। तो यह प्रकृति में घटित होता रहता है, बाहर की प्रकृति में भी और मानव की भीतर की प्रकृति में भी। तो अवलोकन यदि करना सीखे तब समझ में आए कि चमत्कार यदि देखना है तो प्रकृति में देखो या अपने भीतर देखो। लोग तो चमत्कार देखते हैं, जो कुछ बाहर करते हैं, योग को अपनाकर कुछ ऐसे अप्राकृतिक कार्य करते हैं, तब उसको कहते हैं कि यह तो चमत्कार है। चमत्कार हो रहा है यदि हम चमत्कार देखना चाहें। आगे कह रहे हैं, समुद्र का गर्जन, भूमि का बीजारोपण, बिजली का प्रकंपन, पर्वतों का उच्च स्थापन, सूर्य चंद्र की किरण योग का ही तो प्रदर्शन है। इस ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता। वह तो योगी के चमत्कारों को आश्चर्य से देखता है। कण कण में यहाँ आश्चर्य है। वाणी का संयोग वायु से हुआ, शब्द होने लगा। शब्द चाहे सार्थक हो या निरर्थक। अनेक प्राणियों का निवास स्थल समुद्र है और अनेक का आकाश, किंतु मनुष्य को अवकाश कहाँ कि इन्हें जाने और इनसे लाभ उठाए। पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं उनसे लाभ उठा नहीं पाता। विचित्र है संसार और उससे भी अधिक इनका बनाने वाला। और स्थूल प्रकृति का वर्णन इसमें कर रहे हैं गुरुदेव कि यदि स्थूल प्रकृति का अवलोकन करें हम तो अलग अलग रूपों में समझाया है कि जैसे समुद्र का गर्जन हो रहा है तो योग का ही प्रदर्शन है ये, यानी लहरों से लहरें टकराती हैं और एक अलग आवाज पैदा करती हैं। और भूमि से बीज का योग होता है, जुड़ता है वो भूमि के साथ, यह भी योग है। बादल से बादल टकराता है तो बिजली पैदा होती है। एक छोटे कण से, एक पत्थर के टुकड़े से और जुड़ते जुड़ते ही पर्वत बनते हैं और पर्वतों का जितना ऊंचाई हम देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हैं ये पर्वत। सूर्य की किरणें, चंद्र की किरणें, तो एक किरण से दूसरी किरण, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पहुंचता है हम तक। यदि किरण से किरण का योग न हो तो सूर्य का प्रकाश पहुंचे ही ना। उसी तरह है चंद्रमा का प्रकाश भी हम तक न पहुंचे। तो यह सब क्या है प्रकृति में? गुरुदेव कह रहे हैं ये योग का ही तो प्रदर्शन हो रहा है। इस ओर ध्यान ही नहीं जाता मनुष्य का। वो तो योगी के चमत्कारों को देखता आश्चर्य से, यानी जो चीजें सहज स्फूर्त रूप से
घटित हो रही हैं, और यदि वो चाहे तो उसमें भी चमत्कार की खोज कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा चमत्कार को ही नमस्कार करता आया है। तो ये सब भी तो चमत्कार है। तुम क्यों चमत्कारी योगी के चक्कर में लगे हुए हो? देखो जरा, प्रकृति को देखो, किस प्रकार से यहाँ भी चमत्कार घटित हो रहा है, किंतु उस ओर ध्यान देने का उसे समय ही नहीं है। यहाँ तो कण कण में आश्चर्य है। जब कोई बोलता है, मुख से वाणी निकलती है, और वो जो वाणी निकलती है जाती कहाँ है? जो सुनता है उस तक पहुंचती है। उस वाणी को लेके कौन जाता है? उसको लेके जाती है वायु। यानी वायु के द्वारा ही वाणी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। एक व्यक्ति के मुख से निकली हुई वाणी दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, जब उस वाणी का संयोग या योग, कुछ भी कहें, वायु से होता है, तब फिर वो एक शब्द बन जाता है। भीतर भी, मुख में भी वायु रहती है, जिह्वा हिलती है और वायु हिलती है, और वायु से वाणी का संयोग यानी जिह्वा का संयोग होता है। तो इस तरह शब्द की रचना होने लगती है। अब वो अलग बात है कि वो शब्द, उसका कुछ अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है, कुछ मतलब की बातें होती हैं कि नहीं होती हैं, सार्थक है या निरर्थक है, ये अलग बात है, किंतु है तो योग ही। उसी प्रकार अनेक प्राणी हैं जो समुद्र में रहते हैं। हजारों लाखों वैरायटी है। जो समुद्र पे रिसर्च करते हैं उनको पता होता है। उसी तरह आकाश में भी न जाने कितने प्रकार के पक्षी हैं जो उड़ते रहते हैं। तो कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो उस पर ध्यान देते हैं और उस पर खोज करते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। किंतु साधारण मनुष्य को यह सब देखने का, समझने का, या इसके माध्यम से प्रकृति के क्या खेल हो रहे हैं, उसकी फुर्सत है ही नहीं उसे। और जब फुर्सत ही नहीं है तो कैसे तो इन्हें जानेगा और कैसे इनसे लाभ उठाएगा? क्योंकि चीजें स्वतः घटित हो रही हैं, और उसके पीछे एकमात्र जो शक्ति है वह योग की शक्ति है। तो योग के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, किंतु प्राणी उस ओर ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए लाभ ही नहीं उठा पाता। जो पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं पृथ्वी पर, तो क्या है? वो भी योग का ही एक रूप है। बीज का योग हुआ भूमि से, और भूमि ने ऊपर उठाया उसको। यदि उसका सही तरीके से सिंचन हो, सही तरीके से उसको धूप मिले, तो जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा फल ले लेगा उसका, यदि वो खाने लायक हो तो। अन्यथा कितनी कितनी वैरायटी है पेड़ों की, पौधों की, और उसके पीछे भी लगने वाले बहुत कम होते हैं। जो स्थूल में जो बातें कर रहे हैं ना, कि कुछ विज्ञान के विद्यार्थी या कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ही उस पे काम करते हैं, अन्यथा साधारण प्राणी को उसके लिए कोई समय नहीं है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि विचित्र है संसार, क्या क्या घटित हो रहा है और उसकी ओर ध्यान देता नहीं, बस अपने भोगों में ही लिप्त है प्राणी। अपनी छोटी सी एक दुनिया बसा करके अपने जीवन की अवधि पूरी कर लेता है और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान बैठता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं
विचित्र है ये संसार। और उससे भी विचित्र कौन है? इसको बनाने वाला है। स्वाभाविक है। विचित्र इसलिए है क्योंकि समझ नहीं पाता कोई कि क्यों ऐसी दुनिया बनाई है इसने। तो एक और तो प्रकृति को देख के लगता है बड़ी विचित्र है प्रकृति, बहुत आश्चर्य से भरी हुई है। फिर मनुष्य को देखता है तो लगता है ये भी बड़े आश्चर्य से भरा हुआ है। इतना कुछ दे रखा है सृष्टिकर्ता ने, उसकी ओर देखने का इसको अवकाश ही नहीं है। और मालूम नहीं क्या क्या किन किन कामों में ये लगा हुआ है। तो क्या कहे? यही ना कहेगा कि भाई इसको बनाने वाला ही जाने। वो भी बड़ा विचित्र होगा कि ऐसे विचित्र इंसान को उसने बनाया है। आगे कह रहे हैं, श्री राम और कृष्ण जिन्हें हम हिंदू भगवान मानते हैं, उनके पूर्व से यह पृथ्वी चली आ रही है। कोई इसका रहस्य जान पाया? वैज्ञानिक कहेंगे अग्नि का गोला ठंडा होते होते पृथ्वी बन गया। 200 वर्ष के ये महापंडित केवल कल्पना के आधार पर जो कुछ भी कहें अनुमान ही अनुमान है। हाड़ मांस का निर्मित यह शरीर, जिसमें असंख्य सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनकी विशेषता क्या मनुष्य जान सका? अल्पाति अल्प जानकारी पर मनुष्य इतराता है। योग ही इन समस्याओं को हल करता आया है और करता रहेगा। कि भगवान मानते हैं हम कृष्ण को, राम को, तो ये तो अवतार ही हुए हैं। कहाँ अवतार लिया? इस पृथ्वी पर ही अवतार लिया। तो पृथ्वी तो उससे पहले ही है ना। तो क्या कोई इसका रहस्य जान पाया? ये पृथ्वी उसके पहले कैसे बनी, कैसे इसकी रचना हुई, सृष्टिकर्ता ने कैसे इसे बनाया, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई जान नहीं पाता इसका रहस्य। और ये जो वैज्ञानिक जो अपने आप को महापंडित कहते हैं, ये तो यही कहते हैं कि अरे यह तो एक आग का गोला था जो पहले सूर्य का ही अंश था और फिर वो गोला ठंडा होते होते पृथ्वी का रूप उसने ग्रहण कर लिया। तो यह सब केवल कल्पना के आधार पे ही ये 200 वर्ष के महापंडित, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है विज्ञान। जो भी बातें होती हैं ये सब बातें कि कैसे सृष्टि की रचना हुई है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो जो पहले बात आई थी ब्लैक होल और गॉड पार्टिकल, वो तो आजकल की रिसर्च है। और बहुत पहले किस प्रकार से हुई, तो यही मानते हैं लोग। ये सूर्य का अंश थी पृथ्वी, सूर्य से अलग हुई और धीरे धीरे ठंडी हुई तो आग का गोला बन थी पहले और अब ठंडी होते हो गई। और उसका कारण भी बताते हैं कि इसका जो केंद्र है पृथ्वी का, वहां पर अब भी हजारों डिग्री तापमान रहता है। हम सिर्फ सतह पर जी रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो भी तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और अंदर की गहराई में जो पृथ्वी का केंद्र है वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी हजारों डिग्री का तापमान है। पूरी तरह ठंडी हुई नहीं है पृथ्वी अभी। तो यह तो कल्पना ही है, इसके अलावा क्या है? तो जो कुछ भी कल्पना के आधार पे कहा जाता है वो तो अनुमान ही कहलाएगा। ठीक है, अंदाज लगाते हैं लोग। अब इसमें ही कई लोग जो हैं विज्ञान में डॉक्टरी पढ़ लेते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो कितना जानते हैं इस शरीर के बारे में?
सिर्फ ऊपरी रूप से ही जानते हैं। इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म असंख्य नाड़ियां इस शरीर में हैं। ऊपर से हाड़ मांस का बना हुआ दिखता है, किंतु अनगिनत, गिन नहीं सका आज तक कोई भी, बता नहीं सका। और शरीर क्या, यह जो मनुष्य की खोपड़ी है, यह मस्तिष्क जो है, उसके अंदर कितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियां हैं, संभव ही नहीं है समझना उसको। तो इनकी क्या क्या विशेषता है एक एक नाड़ी की, यह क्या कोई जान पाया है आज तक? नहीं जान पाते। थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, और वो भी बहुत कम, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ, अल्पाति अल्प जानकारी पर ही मनुष्य इतराता है कि अरे हमने तो इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान ने तो क्या क्या करने लगा। आज भी जो ब्रेन का जो ऑपरेशन है, उसके बारे में कोई भी सटीक जानता नहीं है कि किस प्रकार से कौन सी नाड़ी में क्या समस्या है। और उस पर रिसर्च चलती ही आ रही है, चलती रहेगी, क्योंकि एक ऐसी रचना है इस मनुष्य को बनाने वाले जो भगवान है, उसकी जो इसने बनाया है, यह विचित्र शरीर, यह विचित्र संसार, समझ नहीं आता प्राणी को। वो तो थोड़ा सा जान लेता है, थोड़ा समझ लेता है, और उसी पे अपना अहंकार प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं हैं। इनका हल कहाँ मिलेगा आपको? इनका हल मिलेगा योग से। तो योग ही इन समस्याओं का हल करता आया है। यानी हमारे पूर्वज कुछ ऐसे योगी भी हो गए हैं जो जिन्होंने नाड़ी के ऊपर काम किया है, जिन्होंने शरीर के ऊपर काम किया है, और उसके अनुसार किस तरह से नाड़ी शोधन किया जाता है, शुद्ध की जाती है नाड़ी, उस पर काम किया है। तो इन समस्याओं का हल करता आया है योग, और आगे भी करता रहेगा। आगे कह रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति भी बोलती है, वायु भी संदेश लाती है, मिट्टी भी सोना बन जाती है। इन्हें हम जान भी पाए और नहीं भी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी का भेद भी कुछ योगी जान पाए, किंतु जानकारी का अंत क्या यही हो गया? नहीं। पिंड को जानो, ब्रह्मांड को जानो कहने वाले भी आए, किंतु इस तत्व के जानकार भूमि पर कितने हैं? कहने वाले कुछ हैं, किंतु जानकार हैं कि नहीं, यह कहना कठिन है। योग ही जानकारी की कुंजी है। मिट्टी की मूर्ति भी बोलती है, ये तो रामकृष्ण परमहंस ने दिखा दिया। एक योगी ने दिखला दिया कि जिस मिट्टी की मूर्ति को तुम मिट्टी समझते हो, वो भी बोलती है, और वायु भी संदेश लाती है सूक्ष्म रूप से। बहुत सी बातें योगी उनका संप्रेषण करते रहे हैं सूक्ष्म में, और सूक्ष्म में उनको अनुभव भी करते रहे हैं। और मिट्टी भी सोना बन जाती है, यह तो अलग रूप से दिखाया जाता है। मिट्टी के अंदर सोना है, और वो छिपा हुआ सोना प्रकट हो जाता है। उसी तरह यह शरीर जो मिट्टी का है, उसके भीतर सोने की तरह मूल्यवान बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो भी प्रकट हो जाता है।
तो इस तरह जब प्राणी योग को अपनाता है तो जिस मूर्ति की वो उपासना करता है वो सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति नहीं है। जब वो भाव के द्वारा उसे योग करता है, उससे जुड़ता है, तो उसे वो जीवंत प्रतीत होती है, बोलती हुई लगती है और उसके भीतर में अपने आप उसके साथ एक संवाद होने लगता है, वार्तालाप होने लगता है और उसे लगता है कि हाँ, मेरा प्रभु मुझे कुछ संदेश दे रहा है। तो ऐसे में हमारा जो एक मिट्टी का शरीर है, जो यूं ही व्यतीत हो रहा था जीवन, उसके भीतर कुछ ऐसा भाव आता है जो हमें बहुत कीमती लगता है। तब हम उस भाव का मोल कर पाते हैं, भाव का भाव जान पाते हैं कि ये सोने की तरह मूल्यवान है। हमने एक मिट्टी की मूर्ति को देखा, उसमें भाव की अनुभूति की, उसके संदेश को अपने भीतर अनुभव किया और उसके बाद यह मिट्टी सा शरीर यह भी सोने की तरह मूल्यवान लगने लग गया। इन्हें जान भी पाए हम, कुछ लोग जान पाते हैं और नहीं भी जान पाते हैं कुछ लोग इन सब बातों को। दूसरी ओर कुछ योगी हैं और थे जिन्होंने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन नाड़ियों का भेद जाना और इसके द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह है कि कुंडली मार करके यह शक्ति, कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है और किस प्रकार से वो नाड़ी शोधन होता है और ऊपर की ओर ब्रह्मांड की ओर वो शक्ति बढ़ती है। तो यह सब भेद कुछ योगी जान पाते हैं, कुछ नहीं भी जान पाते हैं, किंतु जानकारी यहीं पूरी नहीं हो जाती है, लगे रहना पड़ता है। और जहां तक जो कुछ भी सीखा है प्राणी ने, जाना है, हो सकता है इस जन्म में पूरा ना हो, फिर से जन्म लेना पड़े और वो साथ लेकर आएगा जो कुछ उसने जाना है, समझा है, उससे वो आगे बढ़ेगा। इस तरह वो अंत नहीं होता है। कोई अगर समझ ले कि मैंने सब कुछ जान लिया तो इसका मतलब वो भूल में है। सब कुछ तो जान पाता ही नहीं प्राणी, जानकारी का कभी अंत होता ही नहीं। भले ही हम कहें कि ज्ञान का अवसान हो गया, जो पहले लेख लिया गया था कर्म ज्ञान का अवसान, किंतु वो ज्ञान गया कहाँ? ज्ञान तो समाहित हो गया। किसमें समाहित हो गया? महाज्ञान में, यानी जहां तक उसको पहुंचना था उसने पहुंचा दिया। किंतु क्या उसके बाद ज्ञान नहीं रहेगा? क्या उसके बाद कर्म नहीं रहेंगे? तो चलता रहता है, किंतु अंत कहाँ होता है, अवसान कहाँ होता है कि अब वो उससे मुक्त हो गया, कर्म से और ज्ञान से। उसी प्रकार जब जान लिया, पहचान लिया, तो उसके लिए तो जानकारी का अंत हो गया, किंतु फिर भी बहुत कुछ जानने को बाकी रह गया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो ब्रह्मांड को जानो। तो लोग समझते हैं ब्रह्मांड की खोज में तो ये जितने भी वैज्ञानिक है लगे हुए हैं, हम कैसे क्या जान पाएंगे ब्रह्मांड। किंतु बहुत से अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रयास भी करते हैं, साधना के द्वारा, योग के द्वारा, और कुछ अपने ही पिंड में, अपने ही शरीर में इस बात को मान के चलते हैं कि जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, बाहर कहाँ ढूंढोगे उसको, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, तो भीतर ढूंढो। जितना कुछ है सारे तत्व इस पिंड में है। तो यह सब कहने वाले भी लोग आए हैं कि इसको जानो, तुम पिंड को जानो, ब्रह्मांड को जानो, किंतु इस तत्व के जानकार कितने हैं? क्या उन्होंने अनुभव किया कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है?
कितने हैं इस भूमि पर? प्रश्न करने का मतलब ही है कि बहुत अल्प है, गिने चुने हैं। इसलिए कह रहे हैं आगे कि कहने वाले हैं थोड़े बहुत कि जानो जानो, किंतु जो कह रहे हैं वो क्या वास्तव में जानते हैं? वो क्या जानकार हैं? यह कहना तो कठिन है कि क्या वो जानते हैं। कहने वाले हैं कि योग करो योग करो, कहने वाले हैं भाव से यह हो जाता है, भाव से बहुत कुछ हो जाता है, किंतु क्या वास्तव में वो स्वयं भाव में जी रहे हैं, भाव का अनुभव कर रहे हैं? इसी प्रकार सब कुछ है। सारी बातें तो ऐसे ही है कि कहने वाले तो मिल जाएंगे, किंतु उसको अपनाने वाले, उसको जानने वाले वास्तव में जो कह रहे हैं वो जानते हैं कि नहीं, ये कहना तो कठिन कार्य है, बहुत कठिन है। हाँ, यदि योग को अपनाया तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि योग ही उस जानकारी की कुंजी है। यानी योग को अपनाएंगे तो अपने आप ही अंदर का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि हमें वो चाबी मिल गई, वो कुंजी मिल गई, अर्थात चाबी मिल गई। जो ताला लटका हुआ था, अब तक जो भीतर का दरवाजा बंद था, पिंड से हम यही समझते थे कि यह शरीर है, किंतु अब जब योग हुआ भाव से, तो भाव ने वो खुला है ताला भीतर का, और अब हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कुछ योग मनुष्य ने देखे और कुछ ने क्रिया के द्वारा सिद्ध भी किया, किंतु योग की इतिश्री समझना अल्पज्ञता है। आज विज्ञान के योग पर मनुष्य मोहित है, परिणाम की आशंका मनुष्य को सशंकित कर रही है। उद्देश्य की महत्ता की ओर मनुष्य का ध्यान न गया तो पृथ्वी पर उसका रहना दुष्कर होगा। योगी और भोगी दोनों ही चले आ रहे हैं अपनी राह, किंतु भोगी आह में लगा है और योगी वाह में। राह वही, यह कैसे कहा जाए? लक्ष्य को पीठ देकर भी मनुष्य चला आ रहा है और लक्ष्य के सम्मुख भी चला आ रहा है। यह आना और जाना मनुष्य की प्रकृति की भिन्नता बतलाता है। संख्या को प्रधानता देने वाले यहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे। योगी अति अल्प, भोगी की संख्या का कहीं अंत नहीं। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि कई तरह के योग होते हैं और देखे भी हैं लोगों ने, और कुछ ने उनको अपनाया भी, उस पर आगे बढ़े भी और उन यौगिक क्रियाओं के द्वारा उस योग को सिद्ध भी किया है। किंतु उसके बाद क्या योग पूरा हो गया? योग की इतिश्री हो गई कि भाई हमने जो योग अपनाया वही योग है, उसके अलावा तो योग हो ही नहीं सकता है। तो कोई अगर ऐसा समझता है, एक तो जो योग वो कर रहा है उसकी इतिश्री हो गई, यह समझना भी अल्पज्ञता है, यानी कम जाना उसने, अभी और जानने को बाकी है। दूसरी ओर उसके अलावा कोई और योग हो नहीं सकता, ऐसा मान लेना यह भी अल्पज्ञता है, यानी यह भी नासमझी ही कहलाएगी। तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि अनेकों अनेक योग हैं, देखता है मनुष्य, जिसको जो रुचिकर लगता है उसमें लगता है, और यदि उसको वो लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका योग से संपर्क हट गया। यदि भाव हमको लेके उस अवस्था तक पहुंचा देता है जिसको गुरुदेव ने शुरू में कहा कि यह भाव ही हमें स्वभाव से योग करवाएगा, यानी स्वभाव तक पहुंचाएगा, तो इसके बाद क्या भाव
की इतिश्री हो गई, भाव योग की इतिश्री हो गई, तो यह समझना तो अल्पज्ञता है। इसी बात को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि चलता रहेगा। एक बार यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाएं तो भी एक बार हम जो सिद्ध करना चाहते हैं अपने भीतर, जो हमारा साध्य है, वहां तक जब साधक पहुंच जाता है तो उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। वो अगर अवस्था बन भी जाए तो भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी रहता ही है, यानी वो कंटिन्यू रहता है। अब कह रहे हैं कि विज्ञान के योग पर तो मनुष्य मोहित है, तो क्या सोच के बैठ जाए? विज्ञान तो निरंतर आगे बढ़ रहा है, दिखलाई देता है, तो फिर इसको क्यों सोच के बैठ गया कि फला फला ऋषि ने ये इस फला फला योग की स्थापना की और इस तरह किया? उसमें भी तो हर वक्त कुछ न कुछ रिसर्च की आवश्यकता है, कुछ न कुछ खोज की आवश्यकता है, किसी न किसी प्रकार का इनोवेशन चाहिए, उसमें भी चाहिए, किंतु लोग सोचते हैं हाँ बस यही योग होता है। सबका अपना अपना ढंग है। तो विज्ञान के योग पर तो मनुष्य मोहित है, किंतु प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है परिणाम की आशंका। यानी मैं जिस योग को पकड़ के चल रहा हूं, क्या मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी? क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मैं वहां तक पहुंचूंगा? तो अपने परिणाम को बड़ी ही शंका की दृष्टि से देखता है। वो यह नहीं समझता कि वो किस उद्देश्य को लेकर के कर रहा है, उद्देश्य की क्या महत्ता है, क्या यह भाव मुझे स्वभाव तक पहुंचाएगा। बस इस परिणाम की आशंका में मनुष्य उसको अपनाता ही नहीं है। अरे उद्देश्य देखो, क्या उद्देश्य है उस योग का, उस भाव का, उसकी क्या महत्ता है, उसकी ओर ध्यान दो। अगर उसकी ओर ध्यान नहीं गया तो फिर पृथ्वी पर रहना उसका दुष्कर है, यानी फिर तो बेकार है, और रहेगा भी तो कैसे रहेगा, कि क्या उद्देश्य उसका हुआ पृथ्वी पर आने का। अरे पृथ्वी पर आने का उद्देश्य तो यही है कि योग को अपनाए और आगे बढ़े, किंतु लगा हुआ तो भोग में वो, क्योंकि योग को अपनाना उसका उद्देश्य है, उसकी महत्ता है, इसको ही वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको भय है कि क्या मालूम मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं। जो मैं जिस तरह जी रहा हूं, मैं बड़े आराम से, उसे बाहर निकलना नहीं चाहता। तो योगी और भोगी दोनों चल रहे हैं, अपनी राह चल रहे हैं, देखते हैं हम अपने आप को बस। लेकिन जब अवस्था देखते हैं दोनों की, तब समझ में आता है कि भोगी तो आह में लगा है, यानी हर वक्त रोना धोना, अभाव में जीना, और योगी वाह में जब लगा हुआ है, यानी हर वक्त वो प्रसन्न है, खुश है, अपने आप में धन्यवाद देता है, कृतज्ञ होता है अपने प्रभु के प्रति कि वाह वाह, क्या प्रभु जी आपने क्या मुझे योग बतलाया, इस भाव का रास्ता, इसको पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो उसका ध्यान जो है अभाव की ओर जाता ही नहीं, और उसके जीवन से ज्यादातर अभाव दूर भी हो जाते हैं। तो भोगी तो अभाव के वशीभूत होके जीता है, और योगी तो भाव में जीता है। तो राह एक ही है, ये कैसे कह सकता है कोई? जीवन जी रहे दोनों, दोनों मनुष्य का जन्म लेके आ रहे हैं, किंतु एक तो अपने लक्ष्य को पीठ देकर चल रहा है, वो भोगी है, और एक जो लक्ष्य के सामने उसके है, उसका मुख है लक्ष्य की ओर, उस ओर आगे बढ़ रहा है, वो योगी है। तो यह किसी को समझने समझाने की जरूरत नहीं होती है, हमको खुद समझ में आना चाहिए कि हम योगी हैं या भोगी हैं। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब हम भोगी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं मक्खी मन।
यह जो मक्खी मन है, जब वो मैले पे बैठता है, गंदगी पे, वो भी उसको अच्छा लगता है। जब वो मिठाई पे बैठता है तो भी उसको अच्छा लगता है। वैसे ही है, जब वो भोग में लिप्त रहता है वो उसको अच्छा लगता है। जब वो योग में लिप्त रहता है वो उसको अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे ही भीतर भोगी भी है, हमारे ही भीतर योगी भी है। अब हम यह देखें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हमारा जीवन, जो उसके आगे का मन गुरुदेव बतला रहे हैं उस वाणी में, तीसरे प्रकार का भावरा मन, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है रसपान करना, वैसे ही हमारा लक्ष्य क्या है? भाव में जीना और भाव का रसपान करना। तब हम समझेंगे कि हाँ, हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य हमारे सम्मुख है। हम उस उद्देश्य की महत्ता को समझ गए, उसका महत्व समझ के अब हमारा पूरा का पूरा जीवन उसी को समर्पित है। अन्यथा आता है और चला जाता है मनुष्य। यह आना जाना यह बतलाता है कि किस प्रकार की किसकी प्रकृति है। अब देखा जाए तो इस संसार में कितने हैं, अनगिनत लोग रहते हैं। हो सकता है कोई गिनती कर भी ले, तो फिर क्या देखेंगे? दिमाग खराब हो जाता है। देखते हैं चारों ओर कि भोगी की संख्या का कहीं अंत नहीं है। सारी दुनिया भोग में लगी हुई है और जल रही है, चिंता में, ईर्ष्या में और आह में लगी हुई है, अभाव में जी रही है। यह अवस्था है ज्यादातर लोगों की, और उनकी संख्या का कहीं अंत नहीं है। दूसरी ओर योगी, जो योग के मार्ग पे चल रहे हैं, वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं, गिनती कर सकते हैं हम। कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस में, दुनियादारी में तो मिलता ही है। यहां तक कि इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सत्संग में आकर भी यदि पार्थिव वस्तुओं के प्रति प्राणी सोचता रहता है तो वो भोगी ही कहलाएगा। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ, नंबर 1 तनुश्री हमेशा नंबर 1 रहती है। नंबर 2 सुमित्रा केडिया। तो पहले सुमित्रा केडिया को चांस देंगे हम। अनम्यूट करो भाई। हाँ वनीता, हाँ हो गया। हाँ हो गया भाई। हाँ बोलो। हाँ बोलिए सुमित्रा भाई। हाँ हरिओम। मुझे ये जो आज पैराग्राफ शुरू हुआ है, थोड़ा करीब आइए माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन के आज नजदीक। जो पैराग्राफ है भैया जी, हाँ योग के अभाव में, इस पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन जो है वो सेंटेंस समझ में नहीं आया। सेंटेंस है, प्रकृति केवल मानव प्रकृति ही नहीं, स्थूल प्रकृति की ओर अवलोकन करे, वहां भी योगिक चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये जरा समझ में नहीं आया। तो मानव प्रकृति तो समझ गए ना, यानी एक ह्यूमन नेचर,
वो नेचर यानी वो प्रकृति, वो सूक्ष्म प्रकृति है उसकी, ये बताया गया था जहां तक मुझे ध्यान है। वो सूक्ष्म प्रकृति है जिसको गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं मानव प्रकृति, और स्थूल प्रकृति यानी जो प्रकृति चारों तरफ फैली हुई है, जो सृष्टि का पसारा है, वो स्थूल प्रकृति है। तो इसका ही नहीं यानी अपनी सूक्ष्म प्रकृति का ही अवलोकन न करे, बल्कि जो स्थूल प्रकृति है उसका भी अगर अवलोकन करता है तो वहां भी उसको यौगिक चमत्कार देखने को मिलते हैं। यौगिक चमत्कार का मतलब है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल रहा है, जिसको बाद में समझाया कि समुद्र का गर्जन, ये एक लहर से दूसरी लहर मिल रही है, टकरा रही है। भूमि का बीजारोपण यानी बीज भूमि से मिल रहा है, ये सब क्या यौगिक चमत्कार नहीं है? तो गुरुदेव ने आगे पैराग्राफ में वो समझा दिया कि आप उसका अवलोकन कीजिए, वहां पे आपको यौगिक चमत्कार ही देखने को मिलते हैं। अपनी प्रकृति में तो खुद को देखना होगा, बाहर की प्रकृति में तो बड़े आराम से देखें। भीतर देखना बहुतों को नहीं आता है, वो सीखना पड़ता है, किंतु बाहर देखना वो तो आना चाहिए ना, लेकिन उसकी ओर भी ध्यान नहीं देता है। यही बार बार समझा रहे हैं। आगे कहा ना, उसको फुर्सत ही कहाँ है, उसको अवकाश कहाँ कि वो ये सब देख पाए, आगे बताया ना। तो यही सब बातें हैं कि अपनी प्रकृति को तो देखो ही देखो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे मन के क्या खेल हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है इत्यादि, इतना तो देखो। चलो वो थोड़ा कठिन लगता है, तो कम से कम बाहर तो देखो, किस तरह समुद्र गरज रहा है, किस तरह भूमि आगे अन्न उगल रही है, और किस तरह से पेड़ पौधे पनप रहे हैं। ये सब जो भी चीजें हो रही है प्रकृति में, उसका अवलोकन करना तो सीखो तुम। यहाँ भी यौगिक चमत्कार ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां एक तत्व से दूसरा तत्व मिलता है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ मिलता है, जुड़ता है, मिलन होता है दोनों का, तब कुछ न कुछ एक चमत्कार की सृष्टि होती है। स्त्री पुरुष के मिलन से एक और नई सृष्टि होती है, तो यौगिक चमत्कार नहीं है। मेरा एक मित्र था, वो मेरे को कहता था, उसको कुछ भी अध्यात्म से लेना देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, वो मेरे को यही कहता था, शर्मा जी पता नहीं, मैं आज तक ये चमत्कार समझ ही नहीं पाया कि कैसे एक बालक जो है माँ के गर्भ में आ जाता है। ये क्या चमत्कार नहीं है? उस दृष्टि से देखो कि ये यौगिक चमत्कार कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। वो दृष्टि नहीं है हमको देखने की। ठीक है, भैया जी समझ में आया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। भैया, हाँ बोलो। तो कल भी बात आई है राजवीर, तो वास्तव में जानना था कि क्या गुरुदेव बोलते हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता? हाँ तो आप क्या पूछा, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या पूछा आपने? नहीं, गुरुदेव बोलते हैं कि वो भूत को सिद्ध करने लगता है तांत्रिक, और हाँ मतलब कि जैसे व्यक्ति खत्म हो गया तो भूत कहाँ से आ गया, ये सब बात आई। हाँ, मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, ये उनका कहने का मतलब। और एक प्रश्न और था कि जैसे आज बात आई कि ये आकाश में भी इतने जीव हैं और समुद्र में भी इतने जीव हैं, तो इनकी और भी देखने का मनुष्य के पास अवकाश है, तो क्या हम मतलब इनको भी देखें, इनमें भी इंटरेस्ट लें, ऐसा करेंगे? गुरुदेव इतना ही कह रहे हैं, इतना कुछ है, वो अपनी छोटी सी एक दुनिया है उसकी, उसका घर है, परिवार है, उसके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, बस इससे अलावा कहीं दिमाग चलता ही नहीं है उसका, कुछ देखने की फुर्सत ही नहीं है उसको। आप भाव समझो, ये समझाना चाह रहे हैं।
उसे अवकाश ही नहीं है ये सब देखने का। वो दिन रात बस बिल्कुल इसी सुबह से शाम 24 घंटे इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, घर परिवार में। उससे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है वो, उसे अवकाश नहीं है। सब जगह यौगिक चमत्कार हो रहे हैं। यही सब बातें कह रहे हैं कि प्रकृति का अवलोकन करें, कुछ समय देखें, समय लगाएं, स्थूल प्रकृति को भी और सूक्ष्म प्रकृति को। तब समझ में आएगा कि क्या क्या भीतर चमत्कार होते हैं। सब तो समझा दिया कि शब्द अगर ध्वनि के माध्यम से हमारे भीतर आता है तो उसका योग होता है ना हमारे मन से। और मन यदि वहां पर है, मन यदि पूरी तरह मनोयोग से सुन रहा है उसको, तो आप देखेंगे यौगिक चमत्कार। मन में कितना परिवर्तन होता है। वो क्या चमत्कार से कम है? बस यही है, समझने की बात है, यही समझा रहे हैं। ठीक। प्रणाम। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट राशि अग्रवाल। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार नमस्कार। भैया जैसे हम सुन रहे हैं कि इसको जानने वाले अति अल्प, तो हम तो मान कर चलते हैं, हम गुरुदेव बाबा को मानते हैं। तो जब क्या हम शुरू में माने और फिर अपनी यात्रा उनके कहे अनुसार चले जानने के पथ पर, क्या इस तरह से हमारे को करना है? हाँ, शुरुआत तो मानने से ही होती है। शुरुआत तो मानने से ही होती है। जानना जो है वो धीरे धीरे आता है। मानना भक्ति है और जानना ज्ञान है। सीधा सीधा ये समझो आप। लोग मानते तो हैं गुरुदेव बाबा को, भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन कितना जान पाते हैं तो उनको तो कौन जानेगा। वो तो यही कहते हैं ना कि अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानना ही उनका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की महत्ता को जब हम समझ जाते हैं कि हमारा उद्देश्य अपने आप को जानना है, और उसके लिए गुरुदेव ने हमें भाव का रास्ता बताया है, बस इस उद्देश्य को लेकर के जब हम चलते हैं तब वास्तव में हमारा उनको मानना सार्थक होता है। तो मानना भक्ति करना है तो भक्ति करें और करते रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम भक्ति छोड़ देते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो क्या भक्ति छूट जाएगी? ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और भाव तो एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप भाव को पकड़ के चलते हो तो भक्ति तो सहज होती ही होती है, ज्ञान भी सहज हो जाता है। अपने आप दोनों चीजें साथ साथ चलने लगती हैं। तो संक्षेप में यही समझ लें कि मानना जो है भक्ति है और जानना ज्ञान है। ठीक है जी जी। और थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट अनीता तुलसियाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया आज जहाँ पे एंड हुआ था उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, यह आना और जाना मनुष्य की प्रकृति की भिन्नता बतलाता है। तो यानी जैसे उसकी प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसको जो जीवन मिलता है। हाँ जी, क्या? हाँ वही है, वही है। जिसका जैसा नेचर होगा, जो भोग में लिप्त रहेगा तो उसको उसी प्रकार का आगे का जीवन मिलेगा। जो उसकी अतिरिक्त कामनाएं इच्छाएं रह गई है उसको पूरा करने के लिए मिलेगा। उसकी प्रकृति में जैसा है तो प्रकृति की भिन्नता बतलाता है। और कोई अगर ऐसा है कि जो पूरी तरह से उसकी प्रकृति जो है सूक्ष्म प्रकृति शांत हो जाती है और उसकी जो क्षणिक शांति है वो चिर शांति में परिवर्तित हो जाती है प्रभु की कृपा से,
तो फिर उसके लिए लागू होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति फिर होती ही नहीं है। या आना और जाना, आवागमन से वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है। और भैया वायु भी संदेश लाती है, इसके पहले वाले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में था, वो भी बताएंगे, वायु भी संदेश लाती है। मिट्टी की मूर्ति भी बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ भैया, हाँ। तो क्या वो मुंह हिला के बोलती है, या हमको ऐसा अनुभव में आता है? अनुभव में आता है। हाँ, तो संदेश कहाँ से आता है? हमारे भीतर से ही आता है ना। वो भीतर में देखो क्या होता है, वायु कहाँ प्रवाहित होगी? जहां पर खाली स्थान होगा। संदेश तो उसके बहुत आते हैं, वो बहुत इशारे करता है, बहुत तरह से हमको समझाता है, किंतु हमारे भीतर खाली जगह ही नहीं है। तो वायु के लिए तो चलने के लिए जगह चाहिए ना, तब ना वायु संदेश लेके आएगी। तो जिन्होंने अनुभव किया है वो कहते हैं, गुरुदेव भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि मिट्टी की मूर्ति भी बोलती है, वायु भी संदेश लाती है, लेके आती है। बहुत से दूर रहते तब भी मालूम पड़ता है बहुत से लोग, और आजकल के वैज्ञानिक उसको टेलीपैथी बोलने लगते हैं। बोलो कुछ भी है तो वही ना, बातें तो वही सब होती है। आप किसी भी भाषा में समझो, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। तो वायु तो संदेश लाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम पिंड की बात करते हैं, कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, अपने आप की बात करते हैं, तो वो भीतर से हमारे संदेश आते हैं। जो प्राणी की प्रेरणा में गुरुदेव ने समझाया कि वो प्रेरणा चलती है प्राणी के प्राणों से, लेकिन आगे अगर रास्ता ही जाम है, खाली नहीं है, तो अगर खाली जगह नहीं है तो वायु प्रवाहित होगी कहाँ से? वो जो संदेश निकला है प्रेरणा के रूप में, वो कहाँ से पहुंचेगा? तो वायु को आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए, तो वायु तो संदेश लाती है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, हरिओम।